हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 15। ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और टुकड़े से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोले, निश्चय ही यह वही नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठ कई प्रकार के संदेश हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के दोनों पाठों द्वारा हम 2 महत्वपूर्ण संदेश पर ध्यान देंगे। पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 5 उसके पद संख्या 34 से लेकर 42 और सुसमाचार योहन रचित, हमें हमारे विश्वासी जीवन के इन 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने और उसमें सुधार लाने के लिए ये आह्वान कर रहे हैं। आज हमारे सामने कोरोना महामारी फिर एक बार भयंकर त्रासदी लेकर खड़ी है। एक तरफ हमारे विश्वास की परीक्षा और दूसरी तरफ भाई बहनों के प्रति हमारा कर्तव्य। जर्मन दार्शनिक अस्तित्ववादी फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, ईश्वर मर गया है। और जीन पॉल सार्त्र के अनुसार मेरा पड़ोसी मेरे लिए नरक है। यह सांसारिकता के बीच में पड़े हुए स्वार्थी तर्क है और एक सोच भी है। ये दोनों सवाल यूं ही हवा में नहीं है, बल्कि विश्वासियों के लिए पूछे जाने वाले ये सवाल हैं। मैं निर्दोष था, फिर मुझे क्यों सहना पड़ा? क्यों अच्छे होते हुए भी मेरे अपने ही मर गए? क्यों महामारी या क्यों ये त्रासदी? और अब ईश्वर कहाँ है?
यह है मेरे विश्वास की परीक्षा जो मुझे विचलित करेगी, जो तर्क द्वारा मुझे मेरे विश्वास को तोड़ने पर मजबूर करेगी। किंतु पहले पाठ में हमें वचन कहता है, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकली कि वे यीशु नाम के कारण अपमानित होने के योग्य समझे गए। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु के शिष्यों के पास यानी प्रेरितों के पास उस नाम को धुतकारने का कारण था। वे कह सकते थे, वे निराश भी हो सकते थे कि जब हम उसी ईश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु के नाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा उत्पीड़न क्यों हो रहा है, हमें क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं आदि। परंतु वचन कहता है कि प्रेरित इसलिए आनंदित हुए क्योंकि उनके आनंद का विषय स्वयं की महिमा नहीं था, बल्कि यीशु नाम की महिमा थी। क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने प्रभु के उस महानता का अनुभव कर उसके विश्वास में एक हो गए थे। जैसे पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हमें लिखते हैं, हम आंखों देखी बात पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। तर्क कहता है ईश्वर मर गया है, किंतु विश्वास कहता है ईश्वर सामर्थ्य के साथ पुनर्जीवित हुआ है और हमारे साथ सदैव जीवित है। क्या हम इस विश्वास को समझ पाए हैं? तभी हम कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ जीवित है, हमारी परेशानी में, हमारे दुखों में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ रहता है। अब सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु अपने रोटियों के चमत्कार के द्वारा भातृ प्रेम का एक सुंदर पाठ पढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। आज लोग महामारी के कारण रोजगार खोने से भूखमरी के शिकार है मेरे आस पड़ोस में। क्या मैं प्रभु यीशु के इस कथन को समझ पा रहा हूं? सांसारिकता में पड़े हुए हमारे लिए हमारा तर्क, हमारी बुद्धि, हमारी सोच कह सकती है कि मेरा परिवार है, मेरी मेहनत है, मेरे मेहनत का पैसा है, मैं जैसे चाहे खर्च करूं, मैं इसे बर्बाद भी कर सकता हूं। किंतु क्या मेरा विश्वास मुझे अपने भाई बहनों के प्रति कर्तव्य को नहीं सिखाता है? क्या मेरे लिए मेरा प्रभु मेरे जीवन द्वारा जीवित है? क्या उस जीवित ईश्वर का एहसास मैं दूसरों को मेरे छोटे से कार्य द्वारा दे सकता हूँ, उनकी भूख मिटाने के द्वारा दे सकता हूँ, उनके दुख में एक सांत्वना का शब्द दे सकता हूँ? संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 प्रभु हमें वो महान आज्ञा देते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये हमारी ईश्वर की सोच। क्या ये मेरे प्रभु जो अनुकरणीय है, ये मेरी सोच हो सकती है? आमीन।